नमस्कार दोस्तों, टुडे अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम फिर से बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है कुक स्मार्टली सेव हेल्थ एज वेल एज योर मनी। कि हम एक बढ़िया से अच्छे से तरीके से कुकिंग करें, ऐसी तरीके से कुकिंग करें कि जिससे हम अपना पैसा तो सेव करें लेकिन हम अपनी जो हेल्थ है उसको भी सेव करें। शुरू करते हैं इसके बारे में। मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ। दोस्तों, कुकिंग के बारे में अगर बात करें तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज की डेट में जो मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कुकवेयर की रेंज है वो किस किस मटेरियल में आती है उसके बारे में बात करते हैं पहले। यहाँ से मैं ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। द सिक्स्थ ऑप्शन जो है वो है एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं ये सभी घरों में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते भी हैं। तो अगर ये सस्ते भी हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं, तो फिर मैंने इसको 6 नंबर पे क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें जो सबसे मेजर चैलेंज है कि जो एल्युमिनियम है वो जो बर्तन होता है उस धातु में पोर्स होते हैं जिससे ये लीच कर जाता है। लीच करने का मतलब कि जब इसमें हम खाना पकाते हैं तो ये धीरे धीरे मिक्स होता है हमारे फूड के साथ। ये हमें पता नहीं चलता लेकिन वो धीरे धीरे हमारे अंदर जा रहा है। ये आप कैसे देख सकते हो? जैसे एल्युमिनियम का जो बर्तन आप जब लेके आते हैं तो उसका वेट कुछ और होता है, लेकिन 1 साल के बाद उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये एल्युमिनियम का बर्तन है मेरे पास। इसमें नीचे यहाँ पे स्पॉट्स पड़े हुए हैं। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा बर्तन भी हो जो यहाँ से घिस गया हो। ये इतने ज़्यादा घिस जाते हैं कि इसमें शेड भी हो जाता है। ये धीरे धीरे इसको आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ये है एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी। कि ये जो हमारे अंदर एल्युमिनियम जाता है इससे मल्टीपल कई तरह की डिसीज हो सकती है। इट्स द वर्स्ट प्रोडक्ट, इट्स द वर्स्ट मटेरियल ऑफ कुकवेयर यूज इन द होम। इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो एक और रेंज आती है, एक और मटेरियल है नॉन स्टिक। इसकी अगर बात करें तो ये भी बड़ा इजीली अवेलेबल है। अब तकरीबन घरों में होता है, मिलता है। क्यों मिलता है? ये इसलिए मिलता है क्योंकि अगर हम जीरो ऑयल कुकिंग के शौकीन हैं या लेस ऑयल कुकिंग के शौकीन हैं तो इसमें जो कुकिंग है वो कम ऑयल में भी हो सकती है क्योंकि ये चिपकता नहीं है। ये 2 तरह का आता है मार्केट में, एक टेफलन कोटिंग का आता है और दूसरा सेरेमिक कोटिंग का आता है। तो इसमें एक तरह का मटेरियल पड़ा होता है PFOA। ये मटेरियल की कोटिंग होती है उसके ऊपर। ये एक तरह का एक केमिकल बॉन्डिंग है जिसका एक लेयर बनती है जिसके ऊपर जो ग्रीसी मटेरियल ऑयल जो है वो चिपकता नहीं और ये नॉन स्टिक बन जाता है। अब ये तो प्रूव हो चुका है क्योंकि ये आज से तकरीबन 8-10 साल पहले ही ये प्रूव हो गया था कि जिन कुकवेयर में ये मटेरियल की लेयर होगी जो नॉन PFOA मटेरियल वाले बर्तन होंगे वो किसी हद तक सेफ हैं। क्योंकि इसमें भी नॉन स्टिक में भी चैलेंज यही है कि जब हम इसमें कुकिंग शुरू करते हैं तो शुरू में तो ठीक है, जब ही ये टेम्परेचर अराउंड 200 प्लस जाता है तो ये उसमें फट जाती है ये लेयर और ये भी लीच करनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हो कि आपके घर में जो बर्तन आप लेके आए थे नॉन स्टिक वाले, क्या वो आज नॉन स्टिक के हैं? एक ऑप्शन है इसकी भी मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये नॉन स्टिक का बर्तन था, किसी टाइम पे हम लेके आए थे अपने घर पे। तो ये जो लेयर यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नॉन स्टिक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लाइट सी थोड़ी सी रेड कलर की ये जो शेड थी ये इसके अंदर भी थी, लेकिन क्योंकि ये जब हीट होता है तो ये फट जाती है और जब ही ये बर्तन की लेयर फटती है तो इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या हमारे घर में वो बर्तन आज भी अवेलेबल है? हाँ, वो आज भी अवेलेबल है। हम वो नॉन स्टिक बर्तन जो उनकी जो स्टिकनेस है वो तो खत्म हो गई है, लेकिन वो बर्तन जो आज भी एज इट इज ही चल रहे हैं। आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा मेजर इशू है क्योंकि ये भी लीच होता है और खाने के साथ साथ हमारे अंदर जाता है और ये भी एक जो है ये टॉक्सिसिटी का कारण बनता है। तो ये भी इसको हम अच्छा काउंट नहीं कर सकते। तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास रेंज की? फिर आती है ग्लास। तो ग्लास हमें पता है कि वो जैसे ये है हमारे पास ग्लास की ऑप्शन है। तो ग्लास में हम क्या करते हैं, ये जनरली जो है ये माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। हम बेकिंग अगर करनी है तो वो इसमें हो सकती है, हम सर्विंग इसमें कर सकते हैं इन बर्तनों में, और हम जो रीहीटिंग है अगर खाने को थोड़ा रीहीट करना है तो उसको भी माइक्रोवेव या ओवन में हम यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर कुकिंग करें तो कुकिंग तो इसमें पॉसिबल जो है वो नहीं हम कर सकते, बड़ी लिमिटेड कुकिंग ही इसमें हो सकती है। तो इसलिए ये तो एक बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं है। तो इससे ऊपर अगर चलते हैं तो फिर बर्तन आते हैं आयरन के। यहाँ अभी मार्केट में एक और ऑप्शन आ गई है कास्ट आयरन।
और ये भी चलते हैं। अब ये भी बर्तन रेगुलर चलते थे पहले घरों में, लेकिन इनमें दिक्कत क्या है? इनमें दिक्कत ये है कि जो आयरन है उसको जंग लग जाता है, और इसको टाइम टू टाइम इनकी जो सीजनिंग है वो होनी बड़ी ज़रूरी होती है। कास्ट आयरन के साथ भी अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी भी जो सीजनिंग है उसको ग्रीसिंग करना जो वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं तो उसके साथ भी खाना जो वो चिपक जाएगा। और इसको मोर ओवर इसमें देखते हैं, जैसे मैंने रस्टिंग के बारे में बताया, एक तो ये हैवी होते हैं, ये जनरली बाकी दूसरे बर्तनों से हैवी भी होते हैं, और ये आप देखिए कि इसमें जो रस्टिंग है वो रेगुलर बढ़ती जाती है, और रस्ट होगा तो इट मीन्स वो मेटल जो है वो घिस जाएगी, और घिसते घिसते वो हमारे अंदर जा रही है। अब कुछ लोगों का ये मिथ भी है कि जो आयरन है वो खाने के साथ हमारे अंदर जा रहा है, आयरन अच्छा है, लेकिन हमें ये आयरन जो है जो इस फॉर्म में जाता है वो नहीं चाहिए, जो एक मेटल लीच करके हमारे अंदर जा रही है। हमें तो वो आयरन चाहिए जो नेचुरल है, जैसे पालक से हमें मिलता है, अनार से मिलता है, जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। ये जो आयरन है ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, सो इट्स अगेन नॉट ए गुड ऑप्शन। सो और क्या ऑप्शन बची? फिर बचते हैं अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन जो पहले हमारे घरों में यूज होते थे, अब भी कुछ कुछ घरों में हैं, जैसे बड़ी सिटीज में फिर से ट्रेंड आया तो लोग घर में लेके आते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें अगर बात करें तो एक तो ये थोड़े हैवी भी होते हैं, ये इसमें जो कुकिंग होती है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मोर ओवर ये क्रैक भी कर जाते हैं, अगर नीचे गिर गए तो टूट जाते हैं। और सिटीज़ में थोड़ा इसको हाईलाइट करने के लिए इसके अंदर भी पॉलिश जो है वो कर देते हैं कई बार, लेकिन अगर पॉलिश्ड वाला हम अर्थन पॉट यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो पॉलिश यूज़ करते हैं उसमें लेड का कंटेंट होता है और वो भी घिसता है और हमारे अंदर चला जाता है। तो अर्थन पॉट इज़ ए गुड ऑप्शन, बट वो क्योंकि वो रेगुलर बर्तन हम नहीं रख सकते, उसकी कुकिंग जो है वो बहुत ही स्लो है, तो अदरवाइज स्लो कुकिंग इज गुड, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम कंजम्पशन होता है, इसलिए वो आज के डे में हमारे लिए इतनी गुड ऑप्शन नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है वो आती है स्टील। अब स्टील जो है वो एक ऐसी मेटल है जो घिसती नहीं है, लेकिन स्टील के बर्तन तो हम सभी के घर में हैं, तो फिर हम उसमें कुकिंग क्यों नहीं करते? कुकिंग वो किसके किसके काम आते हैं? जनरली आपने देखा होगा कि वो दूध उबालने के काम आते हैं, क्योंकि अगर उसमें हम तड़का लगाने की कोशिश करेंगे तो जितना मर्जी हम उसको हिलाएं सब्जी को, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से जल ही जाएगी। उसका कारण ये है कि उसमें जो हीट है वो स्प्रेड नहीं होती, वो जहाँ पे खाना होता है वहाँ पे इंस्टेंट हीट होती है और खाना वहाँ से जल जाता है। जैसे ये देखिए, ये स्टील का बर्तन है, और जनरली ऐसे ही बर्तन आपके घर में मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें हम जनरली दूध वगैरह ही बॉयल करते हैं, और अगर दूध भी थोड़ा हम हाई फ्लेम पे करें तो ये आपने देखा होगा कि ये नीचे से दूध के निशान खड़े होंगे, वो यहाँ पे नीचे लग जाता है। तो स्टील एक गुड ऑप्शन तो है, ये लीच नहीं करता है, इसकी शाइन भी बरकरार रहती है, हैवी भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन हमें मिले कि स्टील का बर्तन हमें मिल जाए जिसमें हम तड़का लगा सकें, तो वो हमारे लिए गुड ऑप्शन हो सकती है। अब सोल्यूशन पे मूव करने से पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा। एक और तरह की कुकिंग का एक वे है जो हमारे घर में यूज होता है, उसको कहते हैं प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर पहले नहीं थे, ये फास्ट कुकिंग के लिए ही प्रेशर कुकर को बनाया गया था, लेकिन आप क्या सोचते हो कि जो प्रेशर कुकर है उसमें हम खाना पकाते हैं, खाना पकता है उसमें या गलता है? आप अगर ध्यान से देखें तो अगर उसमें हम आलू बॉयल करते हैं या स्वीट पोटैटो करते हैं या जैसे कचालू को बॉयल करते हैं तो एकदम से वो फट जाता है, वो पकता नहीं है, वो गल जाता है। और जैसे आप उसमें राजमा करें या वो ऊपर से फट जाती है वो हर चीज़ें, उनका जो नेचुरल टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। अगर दाल में आप 2-3 विसल कराते हैं उसकी तो वो एकदम गल जाती है। उसमें जो इतना प्रेशर होता है उसके उसके उसमें जो प्रेशर कुकर की कुकिंग होती है उसमें उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं फ्रेंड्स वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए जो खाने का रियल टेस्ट और जो न्यूट्रिएंट है वो हम उसमें लॉस्ट कर जाते हैं। सो प्रेशर कुकर जो है वो एक वर्स्ट कुकिंग का वे है जो माना गया है। और ओवर अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें जो बॉयल करना होता है उसके लिए एक तो पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है, और अगर ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो न्यूट्रिएंट और ज़्यादा लॉस होते हैं। और अगर फीमेल का पर्सपेक्टिव हमने देखा है तो इसको जो अगर वॉश करना होता है तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। फीमेल के लिए सभी बर्तनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल जो वॉश करने वाला बर्तन है वो प्रेशर कुकर ही है। सो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि कोई ऐसा बर्तन हमें चाहिए जो कि लीच भी ना हो और बने भी स्टील से हो, और साथ ही साथ उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो भी अगर मेंटेन रहे और कुकिंग भी फास्ट हो। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हमें मिले तो वो हमारे लिए बेस्ट है। सो हियर वी कम्स अप विद द वंडरफुल सोल्यूशन अगेन फ्रॉम एमवे,
और इट्स एमवे क्वीन, इट्स क्वीन ऑफ टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी फेवरेट रेंज है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि खाने का मैं शौकीन हूँ और खाने में अगर पूरा न्यूट्रिएंट मिले और खाना जल्दी से बन भी जाए और रोज ही उसमें मिले तो ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। सो अगर एमवे क्वीन की हम बात करें तो ये पिछले 50 अभी का प्रोडक्ट नहीं है, पिछले 50 साल से ये एक ग्लोबल ब्रांड है जो बन रहा है। डिफरेंट बर्तन इसमें डिफरेंट शेप के जो है वो हैं ग्लोबली, और पिछले 8 साल से इंडिया में भी अवेलेबल हैं। और हम बात करेंगे कि क्या क्या आता है हमारे पास इसमें। सबसे पहले जो है सेट आता है हमारे पास, उसमें 3 बर्तन होते हैं, 2 लिड होती हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है सॉटे पैन, ये 1.5 लीटर का होता है और इसमें हम फ्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्टील में हम फ्राई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई एग की डिशेस, आमलेट वगैरह बनाना है तो वो नीचे लगने की स्टील में दिक्कत होती है, लेकिन वो आप इसमें कुक कर सकते हो। कोई आपके ड्राई डिशेस हैं जिसको आप लगता है कि नीचे से लग सकती हैं, वो भी आप इसमें कुकिंग कर सकते हो। तो इसमें बात करते हैं कि ये इसमें ऐसी खासियत क्या है। अब जो स्टील है वो जलता क्यों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वो एक ऑप्टिमम हीट नहीं देता, वो हीट जो है वो थोड़ी जगह पे रहती है। लेकिन यहाँ पे इसको जो मटेरियल बना हुआ है, ये जो इसकी साइड वाली लेयर है ये है 3 प्लाई की, क्योंकि इसमें जो बाहर वाली साइड है वो है स्टील की और जो अंदर वाली साइड है वो भी है स्टील की, और इसके बीच में डाला हुआ है कार्बन। जो कार्बन है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो इसको स्प्रेड कर देता है, जिससे हीट जो है वो ऑप्टिमम हर जगह पे सेम जाती है, वो चाहे इस कॉर्नर पे हो चाहे इस कॉर्नर पे, लेकिन जो हीट है वो इक्वली जाएगी। इसी के कारण जो फूड है वो जलता नहीं। अब क्योंकि इस जो बर्तन को है ये बनाया गया है फ्राइंग की ऑप्शन के लिए, तो इसका जो बेस है फ्रेंड्स वो 5 प्लाई का है, ये उससे भी बेटर कर दिया गया। इसमें सबसे नीचे आती है स्टील की लेयर, फिर आती है कार्बन की लेयर, फिर से आती है स्टील की लेयर, फिर आती है एल्यूमिनियम की लेयर एंड देन अगेन स्टील की लेयर। अब 5 लेयर ऐसी मल्टीपल लेयर आती है जिसमें जो हमारा फूड है वो जलता नहीं है, और आप इसमें तड़का लगा सकते हो और बहुत ही अच्छी जो है कुकिंग इसमें कर सकते हैं। तो ये कुकिंग के ऑप्शन के लिए हमारे पास। अब अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है सॉस पैन, ये 2 लीटर का है। इसमें आप ये विद लिड आता है, इसमें इसकी लिड भी है, इसमें आप अपने चावल बना सकते हो, दाल बना सकते हो, सूप, या आप बॉइलिंग कर सकते हो। अगर आप इसमें बॉईल करते हो तो वेरी लेस ऑफ वाटर जो है पानी जो है कम यूज होगा और बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि जो पोटैटोस हैं उनका बाहर का जो छिलका है वो भी नहीं एकदम फटेगा और वैसे के वैसे ही रहेंगे, मीन्स उनके जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी सेव हो रहे हैं। और इस तरह की ऑप्शन में आता है। ये ओवरऑल जो है वो 3 प्लाई में आता है। इसका जो साइड, हाँ, इसका जो लिड है वो सिंगल प्लाई है, क्योंकि उसमें हमें उसका कोई इशू नहीं है। और इसी को एक और बड़े रूप में बना दिया गया, जैसे वो है हमारी थर्ड ऑप्शन स्टॉक पोट, वो 4 लीटर में है। इसमें आप जैसे करीज वगैरह उसी खाने को ज़्यादा बनाना है तो आप करीज वगैरह इसमें बना सकते हैं। अब पल्सेस, राजमा, जो थोड़ा हार्ड हम कहते हैं कंटेंट है हमारे घर का बनाने वाला, राजमा और ब्लैक चना, वाइट चना, वो आप इसमें बना सकते हैं। अब वो कैसे बनते हैं उसके तरीके जानने के लिए आप दोबारा से हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपको हम अलग से वीडियो में बनाएंगे, या आपको क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो ये भी हमारे पास 3 प्लाई में आता है और इसका भी ऐसे लिड जो है हमें मिलती है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो हमें इसमें मिलती है, हमें 2 लिड मिलती हैं, 3 बर्तन मिलते हैं और साथ ही साथ मिलती है एक ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें के सारी डिटेल दी हैं। आपके जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें मेंशन करे हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं और उनका क्या क्या आंसर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो देन वी आर देयर टू सपोर्ट यू। और अगर हम बात करें इसकी खास फीचर क्या, अब इसके फीचर्स ऐसे क्या खास हैं जिससे एमवे क्वीन जो है एक बेस्ट कुकवेयर जो है वो माना जाता है। सो पहली बात करते हैं कि ये मल्टी लेयर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टी लेयर है, ये एक 5 लेयर है, 3 लेयर है। तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि ये जो स्टील है ये 18/8 है। 18/8 का मतलब है कि इसमें जो 18% है वो क्रोमियम है और जो 8% है वो निकल है। अब क्रोमियम क्या काम करता है? क्रोमियम जो है वो करीजन रिस्ट्रिक्शन करता है, मींस उसकी रेजिस्टेंस है उसकी। इसके आप जब खाना बनाओगे तो क्रोमियम जो है वो खाने को लीच करने में, लीच नहीं होने देता है, वो रेजिस्ट करता है। इसी से आपके खाने का जो इसमें टेस्ट आता है वो बिल्कुल नेचुरल आता है, क्योंकि स्टील जो है वो घिसता नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो जो निकल है
वो इसमें डाला गया है। निकल इसलिए कि निकल से आसानी से बर्तन को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, और मोरओवर जो बर्तन की शाइन है वो बनी रहती है। ये जो बर्तन आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको तकरीबन 4 साल से हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, और इनकी जो शाइन है वो वैसी की वैसी ही है, और इनको रिप्लेस करने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी में ऑप्टीटेम्प मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेस है वो ऑप्टीटेम्प देता है कि ओवरऑल जो हीटिंग है वो इसमें पॉसिबल है, तभी से हम इसमें फ्राई जो है वो इजीली से कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जो यहाँ पे अवेलेबल है, बड़ा बेस्ट फीचर है, वो है वाइटालॉक टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जब हम खाना कुक करते हैं तो कोई भी चीज़ जैसे हमने बॉईल करनी है, तो जब पानी इसमें डालते हैं तो थोड़ी देर में जब वो पानी बॉईल होना शुरू होता है तो उसकी एक जो लेयर है वो लिड में और पैन के अंदर पानी की लेयर जो है वो बन जाती है। वो जब बन जाती है तो थोड़ा सा ये ढक्कन ऊपर उठ जाता है, तो ये ऐसे रोटेट करता है इसको बड़े फ्रीली। अब तो हार्ड है, अगर वो लेयर बनी तो बड़ी फ्रीली ये उसके ऊपर रोटेट करता है। और वो क्या करता है कि हर जो हमारे सब्जियां होती हैं, दाल होती हैं, जैसे आप किसी भी दाल को आप थोड़ा हार्म करके देखो तो आप यहाँ के जैसे ये सब्जियों में इनमें एक नेचुरल ऑयल होता है, तो इटसेल्फ उसी ऑयल को ही यूज किया जाता है उस फूड को बनाने के लिए, और इसीलिए वो जो है हमारे लिए बेस्ट बनता है, और उसमें जो कलर्स हैं और जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन रहते हैं। अगर फर्दर चलें तो क्योंकि नेचुरल ऑयल जो है वही यूज हो रहा है उसी खाने को बनाने के लिए, तो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज पॉसिबल है, वो है जीरो ऑयल कुकिंग। अब जीरो ऑयल कुकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स उसके। आज इंडिया एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है, कार्डियक पेशेंट्स हैं यहाँ पे, तो वो दिक्कत कहाँ शुरू शुरू पे आती है? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का हम सब जानते हैं कि कारण है हमारा जो ऑयल है हमारे रेगुलर डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम अब जब ऑयल बना हो जाता है तो हमारे खाने में टेस्ट चला जाता है, लेकिन इसमें हम टेस्ट भी पूरा ले सकते हैं, और लेस ऑयल, जीरो ऑयल के ऊपर बढ़िया खाना जो हम खा सकते हैं। अब बात करें एक इसकी और खास क्वालिटी की, इनके जो हैंडल हैं साइड पे, ये बड़ा जो प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया गया है, ये फेनोलिक मटेरियल है। ये इतना बढ़िया मटेरियल है कि ये 204 डिग्री तक इसको कुछ नहीं होता, ये वैसा का वैसा ही रहता है हैंडल। आज 4 साल यूज करने के बाद भी वो हैंडल सेम है, उनमें ना वो ढीले हुए ना उनको कुछ चैलेंज है, और उनकी शाइन जो है वो भी एज इट इज ही है। उनकी हैंडल्स तक की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। अब फाइनल बात करते हैं फ्रेंड्स हम कॉस्ट की। ये कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो कैसे है? मैंने आपको बोला था कि हम सेहत तो इससे बढ़िया कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि जब अगर न्यूट्रिएंट खाने में पूरे मिले, उसका कलर पूरा मिले, और कुकिंग भी जल्दी से हो जाए, तो हमारी हेल्थ तो अच्छी रह सकती है। अब पैसे हमारे कैसे बचते हैं वो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो हमारा सेट मिलता है ये 30,000 में मिलता है। इसमें 3 बर्तन और 2 लिड। इसकी जो MRP है वो है 30,000। अब पहली बात तो ये है कि हम अगर बर्तन जो है वो उसकी लाइफ होती है 2 से 3 साल। अगर आप 3 साल भी मान के चलो तो घर में जो बर्तन आता है उसकी एवरेज कॉस्ट होगी 2 से 3,000। और अगर जनरली हम 3,000 कॉस्ट मान के चलें तो 3 साल अगर उसकी लाइफ है तो इट मीन हर 3 साल के बाद हम उसको चेंज करेंगे, तो तकरीबन 30 इयर्स में हम 3,000 के बर्तन को 10 टाइम्स चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं जो इन्फ्लेशन है उसको काउंट नहीं कर रहा, मैं सेम ही काउंट कर रहा हूँ कि हम 3,000 का बर्तन ही हर 3 साल के बाद परचेज करेंगे। तो अराउंड 30 इयर्स में जब हमने 10 टाइम्स बाय किया तो यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो अराउंड 30,000 होगी। मीन्स कि 30 सालों में हम जो बर्तन बाय करेंगे उनकी भी कॉस्ट अगर इन्फ्लेशन ना भी काउंट करी जाए तो वो 30,000 हो ही जाएगी। आप 30,000 स्पेंड करोगे ही करोगे, तो वो तो आप आज आप कर रहे हो। अब ये सस्ता कैसे पड़ता है? अब यहाँ पे इसमें जो कुकिंग है वो हम करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम। ये जो लो फ्लेम पे ही इसकी जो कुकिंग है वो बेस्ट होती है, और वो होती भी जल्दी है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी जो ऑयल है उसकी कंजम्पशन जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि जो ऑयल की कंजम्पशन है वो हमारी कम हो जाएगी। अगर एवरेज बात करें तो 350 से 300 से लेके 400 तक का जो ऑयल है वो एक 4 लोगों की फैमिली में कंजम्पशन उसकी होती है 1 महीने के अंदर। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आप जीरो ऑयल भी कर सकते हो या लेस ऑयल भी कर सकते हो। मीन्स ये जो 400 का हमारा ऑयल का एक्सपेंडिचर है ये कम होता होता जस्ट फॉर 50 रुपीज मंथली पे आ जाएगा, कि सिर्फ 50 रुपए का ही ऑयल लगेगा, 350 रुपये आपका बच जाएगा। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें 1 साल मीन्स 12 से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें हम अप टू 30 इयर्स,
तो वैसे यहाँ पे जो फिगर बनती है वो बनती है अराउंड 1,44,000, लेकिन यहाँ पे मैंने 1,25,000 काउंट किया है कि हम अगर कुछ ऑयल यूज करते भी हैं तो उसको हटा भी दें तो हमारी ये कॉस्टिंग जो है वो बच जाती है। इतने का ऑयल हमारा 30 सालों में बचता है। इसमें मैं इन्फ्लेशन जो है वो काउंट नहीं कर रहा हूँ जी, आज के हिसाब से आपको प्राइस बता रहा हूँ। उसके बाद आती है गैस की कंजम्पशन, क्योंकि ये जो हीट है ये इसकी जो कुकिंग होगी वो लो फ्लेम पे होगी, तो यहाँ पे जो गैस कंजम्पशन है वो भी हमारी कम हो जाएगी। हमारी यहाँ पे 30% जो है वो गैस की सेविंग होती है। अगर जनरली काउंट किया गया है तो अगर 4 लोगों की फैमिली जिसमें 2 अडल्ट हैं 2 किड हैं, तो जो एक गैस सिलेंडर है वो तकरीबन हमारा 40 दिन चलता है। लेकिन अगर आप एमवे क्वीन वहां पे यूज करते हो तो वही सिलेंडर आपका 60 डेज या मोर देन 60 डेज जो है वो यूज होगा। तो अराउंड यहाँ पे 30% अगर हमारी कॉस्ट बचती है तो यहाँ पे तकरीबन 30 साल में हमारी जो गैस की सेविंग होगी वो तकरीबन 1 लाख हो जाएगी दोस्तों। अब बर्तन हमने 30,000 के आज भी परचेज किए हैं, बर्तन हम 30 साल में भी परचेज करेंगे। अगर हम बर्तन की कॉस्ट निकाल भी दें तो जो हमारी सेविंग होती है, एक तो हमारा ऑयल बच गया 1,25,000 का, एक हमारा जो गैस का कंजम्पशन बच गया वो 1 लाख का बच गया। मीन्स के 30 साल में तकरीबन 2,25,000 हमने हमारा सेव किया है। और इसके साथ साथ अगर इसको हम 30 सालों में डिवाइड करें तो हमारा 1 साल का जो सेविंग है वो तकरीबन 7,500 बनती है। इट मीन्स जस्ट 4 ईयर्स में आपका जो बर्तन है वो तो फ्री हो जाता है। अब ओवर एंड अबव अगर इसके बात करें तो जो हमें हेल्थ मिली है वो और भी बेस्ट है दोस्तों। हमें हेल्थ जो इसने दी है, जो कलर का, जो फूड का कलर दिया है, जो टेस्ट दिया है, वो एक ऐसी चीज मिली है जो सबसे बेस्ट है। और 4 सालों में हमने तो अपने बर्तन जो है वो बड़ी इजीली फ्री कर ली है। अब अच्छी हेल्थ को भी एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट तरह का खाना भी खा रहे हैं, कलर भी बढ़िया है, और इसमें मल्टीपल अब अलग अलग चीजों की कुकिंग कर सकते हैं। अब क्या कुकिंग हो सकती है, कैसे कुकिंग हो सकती है, आपकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है देन वी आर देयर टू सपोर्ट यू। एक वंडरफुल कुकिंग का वे है जिससे आप हेल्दी भी रह सकते हो और बढ़िया से बढ़िया फूड को अपने पैसे बचाते हुए सेव भी कर सकते हो। So with this, I end up with this presentation. Thank you so much.